दोस्तों, रोज की तरह निखिल ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज के प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में दोस्तों, मानव जीवन में कर्म शुद्धि, कर्मों की शुद्धता, जो हम दैनिक कर्म करते हैं उसकी शुद्धता आध्यात्मिक चेतना का आधार है। यानी जो हम आध्यात्म करते हैं, अगर हमारे कर्मों में शुद्धि होगी तो हमारे आध्यात्म में, जो हम परमात्मा का ध्यान लगाते हैं, आध्यात्म की ओर चलते हैं, अपने जीवन को चरितार्थ करने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी मानव दोस्तों अपने अपने निजी अनुभव के आधार पर, निजी अनुभव के धरातल पर यह जानने की कोशिश करता है कि स्वयं को आनंद की प्राप्ति कैसे संभव है। हम किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर आनंद का अनुभव कर सकते हैं, किस पॉइंट पर, किस बिंदु पर हम सुख की अनुभूति कर सकते हैं। बहुत लोग दोस्तों कोशिश करते हैं मंदिरों में जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, वहाँ के दर्शन करो, क्योंकि उनको आनंद की अनुभूति उसी से होती है। कुछ लोग एक जगह ध्यान मग्न होकर के अपनी भगवान का स्मरण करते हैं, आराधना करते हैं, अपना मंदिर में बैठ कर के दिन भर पूजा पाठ करते हैं। कुछ लोग जगह जगह विचरण करके भगवान का नाम लेते हैं, और कुछ लोग अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों को करके, अनेक प्रकार के अच्छे कार्यों को करके, समाज हित करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तो सुख की अनुभूति दोस्तों मानव जीवन में कोई राजनीति के चरम सीमा पर पहुँचकर अनेक प्रकार की राजनीति करके, राजनीति के माध्यम से समाज हित करके, समाज को बराबर योगदान मिले, समाज को बराबर अपना अपना हित मिले, अपना अपना अधिकार मिले, तो राजनीति करते हैं। कुछ लोग आध्यात्म में जुड़ जाते हैं, कुछ लोग अनेक प्रकार के लोगों के अन्न उपजाते हैं, कुछ लोग सेना का कार्य करते हैं, देश के हित करते हैं, मानव कल्याण का कार्य करते हैं, और कुछ लोग सेवा भाव करते हैं, दिन भर सेवा भाव में लगते हैं, कुछ लोग सरकारी कार्यों में व्यस्त रहते हैं। तमाम प्रकार के जो हमारे एक देश से संबंधित जो कार्यकलाप हैं, सभी लोग अपने अपने कर्तव्य निष्ठा के अनुसार अपने अपने कार्य में संलग्न रहते हैं, और उनकी मनोवांछित और हृदय में जो उनका चिंतन होता है और जिससे उनको सुख की प्राप्ति होती है, वो उसी में व्यस्त रहते हैं, उसी में अनुरक्त रहते हैं, उसी में अभ्यस्त रहते हैं। इसीलिए दोस्तों कोई भी मानव इस संसार में है, अपने अपने निजी अनुभव के धरातल के अनुसार यह जानने की कोशिश करता है कि उसको स्वयं की आनंद की प्राप्ति कहाँ पर होगी। तो अंतरात्मा की चेतना ही शुद्धि चेतना का प्रतीक है दोस्तों। सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति विशेष की मानसिक और शारीरिक क्रिया और उस क्रिया की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप परिस्थितियों के बीच का जो संबंध होता है, आध्यात्मिकता का अर्थ ही यही है कि जिसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध तथा स्वरूप का विचार विवेचन होता है। तो दोस्तों चेतना की 3 विशेषताएं होती हैं, ज्ञानात्मक होती हैं और भावात्मक होती हैं और क्रियात्मक होती हैं। ये हमारी चेतना की, कहीं हमको ज्ञान की चेतना आती है, किन्हीं चीज़ों को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, विचार करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया को देख करके हमारे अंदर अनेक प्रकार का ज्ञान के भाव आते हैं। कहीं पर हमें भावात्मकता आ जाती है, 2 दृश्यों को देखते हैं, उन दृश्यों को देख करके हमारे भाव उमड़ते हैं, उन्हीं भावों के उमड़ने के बाद हमको भावुक होना पड़ता है। कहीं पर हमें क्रियात्मकता पता होती है, 2 मनुष्य कोई कार्य करते हैं, हमें भी उस कार्य में संलग्न होने की ये भाव हमारे अंतःकरण में फैलाते हैं कि मुझे भी ऐसा किया जाए ताकि मैं भी करता हूँ। तो इस प्रकार से दोस्तों मानवीय आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो हमेशा खुश रहता है,
प्रसन्न रहता है, हर परिस्थिति में अपने को आनंद मग्न रखता है और दूसरों के प्रति कृपालुता के भाव होते हैं, दयालुता के भाव होते हैं, शुद्धता के भाव होते हैं और सुंदर भाव होते हैं। उन्हीं भावों के परिणाम स्वरूप वह अपने जीवन को चरितार्थ करता है। तो दोस्तों, कर्म शुद्धि आध्यात्मिक चेतना का आधार है। तो जीवन हमारे कर्म संघर्ष का परिचय है, तो उसका पर्याय है। जीवन में कर्म व संघर्ष ये बताते हैं कि हम जीवित हैं। तो हमारे पास जीवन है। कोई भी जीवन ऐसा हो, कोई भी जीवन का क्षण ऐसा हो जहाँ क्रिया न हो, जहाँ चेतना प्रतीत नहीं होती हो। निष्क्रिय यानी निश्चेतन कर्म से जीवन का परिचय मिलता है। हम अगर किसी प्रकार का कर्म करते हैं, उससे हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में क्या काम कर रहे हैं, उससे हमारे जीवन का लेखा जोखा रहता है कि हमने अपने जीवन में क्या काम किया। तो कर्म से जीवन परिभाषित होता है, लेकिन कर्म में अनजाने में ही अपने आप अनजाने दोष भी खुल जाते हैं। अगर हम कर्म करते रहते हैं, हम कोई गलत कार्य अनजाने में गलती भी कर जाते हैं, तो वह भी हमारे मिट जाते हैं। तभी कहा है कर्मेणैवाधिकार फलेषु कदाचन। कर्म ही सेवा है, कर्म ही धर्म है, कर्म ही मानव कल्याण है, कर्म से ही मानव का उत्थान है। तो जैसे गोस्वामी जी ने कहा है दोस्तों, इस प्रकार दोस्तों जैसे गोस्वामी जी ने भी कहते हैं कि भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीव ही माया लपटानी। अर्थात भूमि पर पड़ते ही पानी गंदा हो जाता है और मैला हो जाता है। ऐसे ही कुछ हो जाता है। जैसे कि जीव जब जन्म लेता है तो माया अपने आप उसमें लिपट जाती है। तो जब हम कर्म करते हैं, जब हम सोते हैं, शयन करते हैं, हम में कोई दोष नहीं होते हैं, हम गलत नहीं होते हैं। सोते समय हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं, हम ईर्ष्या नहीं करते हैं, हम द्वेष नहीं करते हैं, हमारे अंदर बैर वैमनस्य नहीं होता है। लेकिन जब हम जगते हैं, चैतन्य अवस्था में आते हैं, तो अपने आप मन के सारे दोष भी जग जाते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह हमारे जगने के साथ हमारे मन के विकार भी अपने आप जग जाते हैं, स्वयं ही उनमें चेतना आ जाती है। तो जैसे एक छोटा नन्हा सा बच्चा होता है, जब वह छोटा होता है, शिशु होता है, माँ की गोद में होता है, तो वह पूरी तरह से निर्दोष होता है। वह कोई भी दीन दुनिया माया मोह वगैरह उसके अंतःकरण में नहीं रहती है, केवल उसको एक माँ की ममता होती है। पूरी तरह से निष्कलुष होता है, किसी प्रकार का राग द्वेष कपट द्वेष इस भावों से वो पूर्ण रूप से वंचित रहता है, पूरी तरह से निर्मल होता है। लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है और उसके अंदर सारी चीज़ें समाहित होने लगती हैं, उसका एक व्यक्तित्व जब उनका व्यक्तित्व सबके सामने प्रकटित होने लगता है, तो वह बड़ा होता है। और बचपन में ही उसका जो झगड़ा खिलौनों के साथ होता है, वही झगड़ा ज़मीन जायदाद के लिए लगता है। मूल तो अंकुरित अवस्था में, जैसे मूल में अगर हम देखें तो बच्चे को दुर्गुण बहुत छोटे होते हैं, अंकुरित अवस्था में बीज रूप में होते हैं, वही बड़े होने पर कुछ ज़्यादा फैल जाते हैं। तो हम कर्म करते हैं, तो कर्म शुद्धि का आध्यात्मिक चेतना का आधार, तो कब हमें दोष हमारे अंदर दोष घुल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। फिर वह जो दोष हमारे कर्म को धुंधला कर देते हैं, मैला कर देते हैं और परिणाम को भी मैला कर देते हैं। इस तरह दूषित कर्मों के कारण ही के परिणाम स्वरूप भी वह भी दूषित होने लग जाता है। इन कर्मों को दोष मुक्त करने का उपाय क्या होना चाहिए? इसके लिए भगवान कहते हैं, परमात्मा का आदेश है, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्या आध्यात्म चेतसा निराशीर्नियमो भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वर। अर्थात सभी कर्मों का मुझ में संन्यास कर दो, मुझ में यानी मेरे में त्याग कर दो, व्यापक हित के लिए, लोक हित के लिए और
आत्महित के लिए, आत्मा के परिष्कार के लिए, ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, संसार, ईश्वर की करुणा के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए हमें कर्म, अपने कर्तव्य क्षेत्र को लगातार कर्म भूमि पर लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इस तरह कर्म करने से कर्म के दोष अपने आप हट जाएंगे। तो इस प्रकार दोस्तों भगवान कहते हैं कि अगर मुझ में कर्मों को त्यागने और मेरे लिए कर्म करेंगे, मुझ में अपने सभी कर्मों को विसर्जित करेंगे, मेरी आस्था रखेंगे, आध्यात्म चेतना रखेंगे, तो तुम्हारी चेतना आध्यात्मिक हो जाएगी। चेतना आध्यात्मिक क्यों नहीं है? चेतना दूषित क्यों है? क्योंकि इसमें कुछ दोष आ गए, और वह दोष हैं स्वार्थ का दोष, अहंकार का दोष, वह दोष हैं आसक्ति का दोष और आकांक्षा का दोष, कामना का दोष। इस तरह हमारी चेतना में बहुत सारे दोष आ जाते हैं, इसलिए हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं है दोस्तों। इसलिए भगवान कहते हैं कि निराशी यानी निराशी यानी आशा रहित हो जाओ, किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए, और निर्मम ममता रहित हो जाओ, और युद्ध तो करो लेकिन विगत द्वारा संताप रहित करो, किसी प्रकार का उसमें संकट न हो, संशय न हो, किसी प्रकार के विचार भाव नहीं हो। तो हमारे सामान्य जीवन के कर्मों में ये सारी चीज़ें जो होती हैं, हमारे कर्मों में आशा है, ममता है, आसक्ति है, सम्मिलित रहती है। इसीलिए जैसा कर्म करने के लिए गीता के श्लोक में दोस्तों, जब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अनेक प्रकार के उपदेश दिए, अर्जुन को अनेक प्रकार के उपदेश, उन्होंने कहा कि वैसा कुछ नहीं है बल्कि इसका उल्टा है। इसलिए संपूर्ण जीवन भर हम कर्म करते हैं लेकिन हमारी चेतना आध्यात्मिक नहीं होती है। हम अनेक प्रकार के कर्म करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में करते हैं, परोक्ष रूप में करते हैं, अनेक प्रकार के, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता फिर भी पूर्ण रूप से प्रज्वलित नहीं होती है। तो हम कर्म तो करते हैं लेकिन आशा रहित कभी नहीं होती, हम हमेशा आशान्वित बने रहते हैं। और क्योंकि हम कर्म तो बाद में करते हैं और इससे पहले हमारी आशा जीवित हो जाती है। कर्म से पहले हम अनेक प्रकार की चीज़ें सोचते हैं कि कर्म करने के बाद हमको ये मिलेगा, वो मिलेगा, हम इसको प्राप्त करेंगे, उसको प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार के कर्मों हम सोचते हैं, फिर सपने अपने आप हमारे बुनने लगते हैं, आशाओं के आसमान अपने आप को हमको घेर लेते हैं। हम सोचने लगते हैं कि ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर बड़ी दूर तक आशा का ताना बाना बुनते ले जाते हैं। वो आशा पूरी हो या न हो, लेकिन हम आशा ही हमको सब कुछ मिलता है। इसीलिए अच्छा लगता है। जैसे हमें कभी यात्रा पर जाना, अगर हम कहीं जाना चाहते हैं, दूरगामी यात्रा करना चाहते हैं, तो जाने से पहले दोस्तों हम अपनी यात्रा के सपने बुनने लगते हैं। और टिकट अभी हुई हो तो या न हुई हो, लेकिन हम पहले उसकी पूरी रूपरेखा को अपने अंतःकरण में बनाते हैं कि हमको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, क्या क्या करना पड़ेगा। पूरा उसका हिसाब किताब, जो दैनिक प्रक्रिया जो हम जैसे जैसे आगे करेंगे, उसका पूरा भूगोल का जैसा परिदृश्य उसमें बना करके अंकित करते हैं। तो गंतव्य के सपने हम देखने रहते हैं। जिस स्थान पर हम पहुंचते हैं, जहाँ पर यात्रा हम करने जाते हैं, तो उसके स्वप्नों को हम खुद ही अपने अंतःकरण में बुनने लग जाते हैं। तो निर्मम यानी कर्म करने से हमें ममता रहित होना चाहिए। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से हमेशा कहा कि निर्मम हो जाओ। लेकिन हम ममता पूर्ण होते हैं, फिर भी अपने कर्म में हमारी ममता बहुत गहरी हो जाती है। जैसे अगर हमने कोई लेख लिखा हो, कोई रचना की हो, कोई कविता लिखी हो, कोई बड़ा अच्छी चीज़ लिखी हो, तो उसके बारे में कोई कहे कि क्या बेकार तुमने लिखा है और फेंको इसको, और इस प्रकार की बातें अगर कोई कहने लगेगा तो ये काम लायक नहीं है, इसका कोई उपयोग नहीं है जीवन में, तो हम शिष्टाचारवश कुछ न कर सकें तो मन में अपार दुख की अनुभूति होती है।
अगर हम कोई कार्य करते हैं, कार्य करने के बाद जब उसको हमको उसकी सही उपयोगिता और वह हमने कितने भावों से लिखा, उसका सृजन किया, अगर उसका फल हमको ऐसे भाव सुनने में रहते हैं तो हमारा मन दुखी होता है। क्योंकि हम जो करते हैं दोस्तों उसमें हम घुल जाते हैं, तो अपने आप में इसमें हम समाहित हो जाते हैं। तो जैसे पानी होता है, उसमें हम शक्कर डालते हैं, उसको घोलते हैं, नमक में पानी डालते हैं तो घोलते हैं, दोनों ही दिखाई देने लगते हैं, पारदर्शी होते हैं। रंग देखकर हम यह नहीं पहचान पाते कि उसमें क्या घुला है क्या नहीं घुला है। अगर हम पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें तो पानी नमकीन हो जाएगा, अगर उसमें मीठा डाल दें तो मीठा हो जाएगा, अगर उसमें कोई रंग डालेंगे तो रंगीन हो जाएगा। और इस प्रकार दोस्तों उसका स्वाद, जैसी जैसी चीज़ें हम अपने कर्म में जिस प्रकार के भावों को पैदा करेंगे उसी प्रकार के कर्मों का स्वाद हमको मिलने लगेगा। उसी प्रकार पानी का बदलना है, हम जो चीज़ उसमें डालेंगे गुणात्मक चीज़ आ जाएंगे, उससे हमको गुणात्मक फल मिलेंगे। अगर वह गुणात्मक नहीं हुआ तो उससे हमें गुणात्मक फल नहीं मिलेंगे। लेकिन जब हम उसको चखेंगे, उसका रसास्वादन करेंगे, वह जिस प्रकार के भाव हमने उसमें बीज में हमने जो चीज़ बोई होंगी वही बीज का रस हमको मिलेगा, हम उसको चखेंगे। और इसी तरह जो कर्म हम करते हैं उसमें अनायास ही हमारी ममता घुल जाती है, तो हमारी आसक्ति घुल जाती है। व्यक्ति अगर उसकी निंदा करता है तो हमें निश्चित ही बुरा लगता है। कोई भी आदमी कोई कार्य करता है तो उसको आप 2 बात अच्छी कह दीजिए, तुमने अच्छा काम किया है, तो उसकी मन को शांति मिलती है। तो कर्म के भावों का फल भी यही है दोस्तों। हम जहाँ रहते हैं उस जगह में हम कहीं न कहीं अनजाने में आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम उस जगह से, उस कमरों में, दीवारों में, उसकी खिड़कियों में, छत में, उससे उसके परिवेश में हम पूर्ण रूप से घुल मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है वहाँ हमको कमरा हमसे ही घुल मिल जाता है, तो लेकिन हम उसके बारे में सोच कर घुल मिल जाते हैं। तो दोस्तों जब हम किसी कमरे को छोड़ते हैं, कमरा रोता है, ऐसा एहसास होता है कि कमरा रो रहा है, मकान नहीं रोता है, बल्कि हम रोते हैं। बार बार याद करते हैं कि पहले हम यहाँ रहते थे, अनेक प्रकार की जो चीज़ हमने वहाँ पर की हमें याद आती हैं, तो गुजरे हुए समय की सब पलें हमको याद आते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम यहाँ रहते थे, वह हमारा निवास स्थान था। तो हम जिस प्रकार के कर्मों में वहाँ घुल जाते थे, समाये हुए रहते हैं, उसकी ममता हमारे अंतःकरण में रह जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि निर्मम हो, कहीं पर ममता। जैसे कोई आदमी बहुत समय से अपना मकान का निर्माण कर रहा है, भव्य मकान बना रहा है, अनेक प्रकार की सजावटें उसमें लगा रहा है, हज़ार और लाखों करोड़ों रुपया धन उसने उसमें लगाया है, लेकिन एक दिन जब उसको छोड़ के जाना पड़ेगा, अगर वह निर्मम भाव से नहीं जीवन यापन करेगा तो उसकी आत्मा उसको हमेशा कोसते रहेगी, दुखित रहेगी, क्योंकि उसको वह निर्मम नहीं बना। तो हमको किसी भी कर्म को करने के बाद उसके बाद उसमें निर्ममता होना आवश्यक है। अगर हम उस पर चिपके रहेंगे, उस पर ममता माया रहेंगे, तो हम हमेशा ममता की आसक्ति में डूबे रहेंगे। यदि हम ऑफिस में काम करते हैं, लंबे समय पर काम करते हैं और अनेक प्रकार की परेशानियां भी वहाँ पर होती है, अच्छाई होती है, सब कुछ होता है, टेंशन भी होता है, अनेक प्रकार के तनाव होते हैं, तो हम जानते हैं कि ऑफिस में जितना काम मिला है उसको हमको परिपूर्ण करना है। अगर हम उसको स्वेच्छा से करेंगे, मन से करेंगे, अपने तन मन धन से करेंगे, खुशी से करेंगे, तो हमारे मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं आएगा। तो 24 घंटे भी अगर हम काम करेंगे, हमको भोजन मिलता रहेगा, तो हम काम में संलग्न रहेंगे। तो निश्चित समय तक काम करने पर भगवान कहते हैं कि विजत ज्वरो, यानी संताप को छोड़ो, चाहे काम अधिक हो या ज़्यादा हो, किसी प्रकार का संताप अपने मन मस्तिष्क में नहीं करना चाहिए। आशा है, ममता है, संताप है, हमारी आसक्ति और स्वार्थ व अहं, कामना व आकांक्षाएं, ये हमारे जीवन के, हमारे कर्म के दोष हैं दोस्तों। कर्म को इन दोषों से मुक्त होना चाहिए।
हम क्या काम करते हैं, हमारे काम में कितनी गुणवत्ता है, क्या प्रदर्शित होना चाहिए, यह काम किसने किया, काम छोटा था या बड़ा हो, तो छोटा हो या बड़ा हो, बल्कि काम दोषमुक्त या गुणयुक्त होना चाहिए, गुणवत्ता होनी चाहिए, उसमें गुणवान होना चाहिए, उस काम में कुछ गुणवत्ता होनी चाहिए और उसका कोई रिजल्ट मिले, कोई परिणाम हमें सुखदायी परिणाम मिले, जिससे लोक परमार्थ हो, लोगों का जनहित हो, लोक कल्याणकारी कार्य हो। तो कार्य में कर्ता को खुशबू का या बदबू होती है। कोई भी कार्य करता है, अगर हम उस कार्य को सुचारू रूप से बढ़िया करते हैं, अच्छी प्रकार उसको संग्रहित करते हैं, तो उसमें हमको सुगंधित महसूस होती है। अगर हम उसको अनेक प्रकार के दोषों से करते हैं, तो उसमें हमको बदबू महसूस होती है, उससे बुराइयां महसूस होती है, नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, उसकी कार्यशैली की सुगंध या दुर्गंध हमारे कर्म क्षेत्रों पर निर्भर है। तो दृष्टा जो भी होता है दोस्तों, दृश्य या का संयोग यही हमें बांधता है, हम बांध जाते हैं, इसको लेकर के भारी झगड़ा खड़ा होता है और कभी कभी तो भारी बैर भी हो जाता है। तो दृष्टा और दृश्य के संयोग से दोस्तों दृष्टा की विकृतियाँ कर्म में घुल जाती है, हमारे जो कर्म होते हैं उसमें घुल जाती है और ये कर्म वो हैं जो हमें दूषित करते हैं। तो दोस्तों, हमारा कर्म अगर दोषयुक्त है, चित्त में मलिनता है, कर्म राशि है, संस्कार हैं, बहुत सारी परतें चढ़ जाती हैं और कर्म अगर दोष मुक्त हो तो परतें निकल जाती हैं। कर्म के दोष मुक्त होने पर चेतना स्वाभाविक रूप से आध्यात्मिक हो जाती है, तब हमारी चेतना जगने लगती है, हमारे में आध्यात्मिकता से गणित होता है। कर्म शुद्धि में आस्था पैदा होती है और उससे हमें चेतना प्राप्त होती है और हमें भाव जागृत होते हैं और जीवन हमारे कर्म संघर्षों का परिचय तभी हमें देता है। दोस्तों, इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी भूमि परत भाव ढाबर पानी जन जीवई माया लपटानी, कर्म शुद्धि है आध्यात्मिक चेतना का आधार। दोस्तों, इस प्रकार आनंद लेखनी ब्लॉग में सबकी हार्दिक कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक स्रोत के रूप में कर्म शुद्धि हमारी आध्यात्मिक चेतना का जो स्वरूप है, जो हमारी चेतना उससे जगती है, हमारे अंदर अच्छाई और बुराई के भाव कर्म शुद्धि से जो हम अपने जीवन को चरितार्थ करते हैं, जीवन में कुछ पा करके उसका वास्तविक आनंद लेते हैं, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है। कर्म करने पर दोस्तों हमें अपार संतोष की प्राप्ति होती है। कर्म शुद्धि में ही संतोष की प्राप्ति है, संतोषम परम सुख। तो संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। इस प्रकार दोस्तों, हमें कर्म शुद्धि, किसी भी कार्य को हम करते हैं, तन मन वाणी और वचन और कर्म के साथ हमको कार्य की सिद्धि को गुणात्मकता प्रदान करनी चाहिए, अपने स्वरूप को मान करना चाहिए और अपने अंदर निर्ममता, माया रहित और आध्यात्मिक चेतना का श्री गणेश करना चाहिए। स्वार्थ दोष रहित हो, अहंकार रहित हो और आसक्ति न हो, आकांक्षा न हो, कामना न हो। इस तरह की चेतना से रहित अगर हम रहेंगे तो हमारे कर्म में अनेक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति का जुड़ाव होगा और हमारा जीवन सशक्त और सार्थक हो सकता है। आज के आनंद लेखनी ब्लॉग में दोस्तों मैंने कर्म शुद्धि हमारी आध्यात्मिक चेतना का आधार है, इस संबंध में अपनी प्रेरणा के 2 शब्द कहे। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इस प्रकार का अध्ययन करके हम जितना अपने मानसिक चेतना को बढ़ा सकें, वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। उसी से हम जीवन में कुछ पा सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना, सब लोग खुश रहें।